हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है डिस्कस करने के लिए दैट इज़ एसिडिटी इन वाइन। सो आपने सुना होगा कि वाइन्स में एसिडिटी होती है, एसिड कंटेंट होता है बेसिकली। एंड क्या होते हैं वो आज मैं डिस्कस करूँगा। एंड क्या होते हैं टाइप्स ऑफ एसिड इन वाइन्स वो भी मैं डिस्कस करूँगा। क्या अमाउंट रहता है उसमें, व्हाट डज़ द एसिड डू, कैसे हम लोग टर्म द लेवल ऑफ एसिडिटी कर सकते हैं, हाउ टू मेजर इट, कई सारी चीज़ें डिस्कस होंगी इस वीडियो में। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। डिटेल वीडियो होने वाला है एंड आई डेफिनेटली नो कि आपको ये पसंद आएगा अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो। एंड लास्ट में ज़रूर मैं एक फ़न फैक्ट ज़रूर बताता हूँ अपने वीडियोज़ में। सो वॉच फॉर दैट एट द एंड ऑफ द वीडियो, राइट। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं सो वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं वाइन्स गुरु इंडिया, जहाँ पे आपको वाइन रिलेटेड इन्फो मिलती है बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से। एंड आप मुझसे बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम। वाइन्स गुरु इंडिया इज़ माई हैंडल एवरीवेयर एंड दैट इज़ इट। आप मुझसे जुड़ सकते हैं वहाँ पे। एंड विल स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग कि कैसे आप मतलब क्या होता है एसिड वाइन में। सो अगर आप वाइन का कंपोनेंट देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे, तो वाइन इज़ मेड अप ऑफ 80 to 90% वाटर एंड 8 to 15%। जैसे आपको पता है कि वाइन में अल्कोहलिक स्ट्रेंथ होता है, ABV जिसको बोलते हैं, अल्कोहल बाई वॉल्यूम। सो दैट रेंजेस फ्रॉम 8 to 15%। एंड जो एसिड का कंटेंट होता है दैट इज़ लेस देन 1%। बट डोंट कंसिडर इट टू बी लेस, बिकॉज जो ये 1% से भी कम का कंपोनेंट होता है एसिड का, दैट कंट्रीब्यूट अ लॉट टू द वाइन, because it contributes to the longevity, it contributes as a food friendliness and overall pleasantness of wine जो होती है, that is also you can say characterized by the acid component. So अभी हम लोग जानेंगे आगे। सो नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज हाउ डज द एसिड फील्स एंड या फिर कैसे टेस्ट करता है। सो अगर आपने बाइट किया होगा एक एप्पल, ग्रीन एप्पल जैसे अगर आप बाइट करते हैं, सो इट फील्स समथिंग लाइक टार्ट फ्लेवर ऐसा आपको मिलता है। एक आपको आपके जो ग्लैंड्स होते हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एसिड कंटेंट। एंड जब आप लेमन जूस कंज्यूम करते हैं तो बेसिकली जो भी एसिड कंटेंट है वो जो हमारा पैलेट है या जो हमारी टंग या फिर टेस्ट रिसेप्टर्स हैं वो कंसिडर करते हैं इट एज अ सार टेस्ट। सो जितने भी एसिड्स होते हैं वो सार टेस्ट करते हैं फॉर ह्यूमंस, राइट। एंड अगर आप टाइप्स ऑफ एसिड देखेंगे कि कितने टाइप ऑफ एसिड होते हैं वाइन में, सो दैट इज टार्टरिक एसिड इज देयर, मालिक एसिड इज देयर, सिट्रिक एसिड इज देयर, देन लैक्टिक एसिड इज देयर। एंड अगर आप पहले दो एसिड देखेंगे दैट इज टार्टरिक एंड मालिक, दैट कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 90% इन द ग्रेप जूस इटसेल्फ। सो ग्रेप जूस में ही टार्टरिक और मालिक एसिड होता है 90% जो आपके वाइन में रहते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि पहला एसिड जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज टार्टरिक एसिड विच इज कंसिडर्ड एज द प्राइमरी एसिड इन वाइन्स। इसका केमिकल फॉर्मूला रहता है C4H6O6 एंड कॉन्सेंट्रेशन इसकी वेरी करती है अलग अलग वेराइटल से। जैसे शार्डोने में अलग होगा, पिनो नोयर में अलग होगा, सिरा में अलग होगा। तो अलग अलग ग्रेप वेराइटल में अलग अलग इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर कॉन्सेंट्रेशन रहती है। एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अप्रोक्सीमेटली थ्री टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन मैलिक एसिड। एंड ये थ्रू आउट ग्रेप में कॉन्सेंट्रेशन इसका जो रहता है, जो कॉन्सेंट्रेशन इसका कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द राइपनिंग प्रोसेस एज वेल। बाकी जो जैसे मैलिक एसिड है वो उसका राइपनिंग प्रोसेस में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट इट यूजली स्टेज कॉन्स्टेंट फॉर द टार्टरिक एसिड। एंड टार्टरिक एसिड जैसे देखते हैं तो इट प्रोवाइड्स द मोस्ट टू द वाइन, जैसे मैंने आपको बताया इन जनरल भी, बिकॉज इट प्रिवेंट्स अगेंस्ट स्पॉइलेज, वाइन ख़राब होने से, वाइन ऑक्सीडाइज होने से वो बचाता है। एंड इट प्रोवाइड्स द टार्टनेस टू द वाइन। जो टार्टनेस आपको कंपोनेंट मिलता है वाइन में दैट इज़ बिकॉज ऑफ द टार्टरिक एसिड। एंड जब टार्टरिक एसिड बेसिकली अपना सॉल्ट बना देता है, पोटेशियम बाइटार्ट्रेट, एंड इट कैन प्रेसिपिटेट आउट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन या फिर एजिंग के टाइम पे। एंड उस प्रेसिपिटेट या फिर सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं वाइन डायमंड्स। सो जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे रेड, यहाँ पे जो क्रिस्टल्स बने हैं बॉटल के बॉटम में, एंड यहाँ पे जो कॉर्क के अपसाइड में यहाँ पे आपको जो दिख रहा है दैट इज़ द टार्टरेट्स क्रिस्टल्स। एंड ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं कोल्ड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस की वजह से। कोल्ड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस एक वाइन मेकिंग प्रोसेस साइकिल में एक और छोटा प्रोसेस होता है, जिसमें बेसिकली जो वाइन है वो जस्ट अबव फ्रीजिंग टेम्परेचर तक चिल की जाती है, सो दैट इसके जो क्रिस्टल्स है वो फॉर्म हो जाए। एंड वाइन मेकर्स यूजली टेक दोज क्रिस्टल्स आउट एंड आपको एट द एंड क्लियर वाइन मिलती है। बट ये भी एक
चीज़ है कि एक न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड वाइन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सो एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है व्हाट आर न्यू वर्ल्ड वाइन्स, व्हाट आर ओल्ड वर्ल्ड वाइन्स, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कि ओल्ड वर्ल्ड वाइन्स क्या होती हैं, न्यू वर्ल्ड वाइन्स क्या होती हैं। एंड यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, बिकॉज जो ओल्ड वर्ल्ड वाइन कंट्रीज़ हैं दे कंसिडर कि वाइन को जितना कम मैनिपुलेट किया जाए उतना वाइन अच्छी रहती है इन लॉन्गर टर्म्स, इन टेस्ट एंड इन अदर प्रोफाइल्स एज वेल। एंड अगर आप कोल्ड स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस नहीं करते हैं, सो ये जो क्रिस्टल्स आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पे ये इंटैक्ट रहते हैं एंड दे डोंट प्रेसिपिटेट एज सच। एंड जब आप वाइन की बॉटल में देखते हैं नीचे, तो वो क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं, या फिर कॉर्क के जो इनर पार्ट होता है नीचे साइड वाला, जो वाइन जिसमें टच रहती है, तो वहाँ से वो आपको क्रिस्टल फॉर्म होते देख सकते हैं। सो दैट इज़ नॉट हार्मफुल बेसिकली। अगर आप देखते तो कई लोग बोलते हैं कि इज़ द वाइन डायमंड्स जो जिसको हम लोग टर्म करते हैं वो हार्मफुल हैं। सो ये हार्मफुल नहीं होते, बट बेसिकली आपको मैक्सिमम ग्रिटी फीलिंग आ सकती है अगर आप इस वाइन डायमंड्स को लाइक कंज्यूम करते हैं या फिर अपने माउथ में रख के क्रश करते हैं तो। एंड न्यू वर्ल्ड वाइन कंट्रीज डोंट एक्सपेक्ट देम, उनको क्लियर वाइन चाहिए, उनको बहुत ही सिंपल वाइन चाहिए। एंड सिंपल इन द सेंस कि कुछ भी फॉरेन मैटर दे डोंट एक्सपेक्ट एज सच, विच इज़ वाई दे डोंट कंसिडर इट दैट गुड, यू कैन से, राइट। एंड ओल्ड वर्ल्ड वाइन कंट्रीज सी them as a quality aspect, like Italy, France, ये सारी जो old world wine countries है, they consider it as a very, you can say, good sign of quality. Moving ahead with that, अगर आप देखते हैं तो, बट बिफोर दैट अगर जैसे मूव करेंगे उसके पहले अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। एंड अगर आप लाइक करेंगे तो इट विल बी अ साइन दैट आपको वीडियो पसंद आया। एंड शेयर कर दीजिए जिन लोगों के साथ आपको लगता है कि उनको वाइन के बारे में जानना पसंद होगा। एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल पे क्लिक कीजिएगा बेल आइकन दबाने के बाद, सो दैट आपको फ्यूचर वीडियोस भी मिले सबसे पहले जब भी मैं कोई एक नया वीडियो अपलोड करूँ, राइट। मूविंग अहेड, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ एसिड हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ मैलिक एसिड। एंड मैलिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन वेरियस प्लांट बट डिस्टिंक्टिवली इन एप्पल्स, ग्रीन एप्पल्स। जैसे अगर आप बाइट करते हैं, मैंने जैसे अभी एग्जांपल भी दिया था, कॉन्सेंट्रेशन वेरी करता है अलग अलग वेराइटल से। ऑल्सो कॉन्सेंट्रेशन डिप्स एज द ग्रेप राइपन, सो जैसे जैसे ग्रेप राइप होगा, जैसे जैसे वो और ज़्यादा पकेगा, तो स्पेशली इन वार्म क्लाइमेट्स जो है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है मैलिक एसिड का वो ड्रॉप हो जाएगा, राइट। एंड मैलोलैक्टिक फर्मेंटेशन इज़ वन थिंग, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसिड्स इन वाइन। सो लैक्टिक एसिड भी एक तरह का एसिड होता है जो कि वाइन में आपको मिल सकता है, एंड दैट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द मैलोलैक्टिक फर्मेंटेशन। सो मैलोलैक्टिक फर्मेंटेशन को एक टाइप का फर्मेंटेशन नहीं होता है, बेसिकली इट्स मोर ऑफ अ कन्वर्जन, जिसको हम लोग मैलोलैक्टिक कन्वर्जन भी बोल सकते हैं, MLC या फिर MLF जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड होता क्या है कि जो मैलिक एसिड है वो थोड़ा सा टार्ट होता है, थोड़ा सा यू कैन से क्रिस्प होता है। एंड जब कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं वाइन बैरल में या फिर वाइन में, जो कि वो जो मैलिक एसिड है उसको कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड में। अब आप बोलेंगे कि लैक्टिक एसिड कैसा होता है, तो लैक्टिक एसिड सॉफ्टर होता है, राउंडर, क्रीमर रहता है। जैसे मिल्क में, सार मिल्क में जैसे अगर आप कभी कंज्यूम करते हैं तो आपको अगर थोड़ा सा सार फ्लेवर मिल रहा है मिल्क में, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ राउंडर एंड क्रीमियर, सो दैट इज़ बेसिकली लैक्टिक एसिड। एंड ये बेसिकली वाइन को भी सॉफ्टर, राउंडर और क्रीमियर बना देता है। वर्चुअली सारी रेड में मैलोलैक्टिक फर्मेंटेशन होता है एंड कई वाइट्स में भी होता है। फॉर एग्जांपल शार्दोने इज़ वन ऑफ द ग्रेप्स जिसमें जब वाइन बनती है शार्दोने की, सो उसमें मैलोलैक्टिक कन्वर्जन होता है एंड इट मेक्स दैट पर्टिकुलर वाइन मोर क्रीमियर एंड मोर राउंडर। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसिड जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ सिट्रिक एसिड, एंड इसका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज़ C6H8O7 एंड प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज कंपेयर टू टार्ट्रिक एंड मैलिक एसिड, नेचुरली अकरिंग होता है एंड मे बी एडेड टू द फिनिश्ड वाइन टू बूस्ट एसिडिटी। सो यूजुअली होता क्या है कि वाइन जब फाइनल वाइन बन जाती है तो दे मे बी चांसेस कि उसमें एसिडिटी लेवल्स इतने नहीं हों, तो सिट्रिक एसिड यूजुअली यूज़ होते हैं, वाइन मेकर्स यूज़ करते हैं टू बैलेंस द वाइन आउट। तो उससे क्या होता है कि जो एसिडिटी कंटेंट है या एसिड कंटेंट है वाइन का वो बैलेंस हो जाता है। सो अगर वाइन ज़्यादा स्वीट रहेगी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वाइन हैज़ टू बी बैलेंस, कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं एक वाइन की बॉडी बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल स्वीटनेस, एसिडिटी, अल्कोहल, उसके फ्रूटीनेस कैरेक्टर्स, कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो एक वाइन की बॉडी बनाते हैं, राइट। सो
एसिड इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। अगर एसिडिटी नहीं रहेगी, अगर वो ज़्यादा एसिड उसमें नहीं रहेगा, या फिर फॉर एग्जांपल ज़्यादा स्वीट रहेगी वाइन, सो इट विल बी नॉट बैलेंस्ड एंड इट विल बी मोर ऑफ अ स्वीटर साइड, मोर ऑन अ स्वीटर साइड। एंड सिट्रस फ्लेवर लाता है ये थोड़ा सा। एंड एडिंग ऑफ एनी एसिड टू द वाइन इज़ नोन एज एसिडिफिकेशन। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं एसिडिफिकेशन। So measuring of acid in wine is done by pH. pH is nothing but power of hydrogen. कितने हाइड्रोजन आयंस हैं उस पर्टिकुलर यू कैन से सॉल्यूशन में, एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज बिटवीन 0 to 14, एंड 0 बीइंग द एसिडिक साइड एंड 14 बीइंग द बेसिक साइड, अल्कलाइन जो हो जाता है, एंड लोअर इज़ मोर एसिडिक जैसे मैंने बताया। एंड वाइन का जो pH होता है इट रेंजेस फ्रॉम 2.8 to 4, एंड जैसे जैसे बढ़ता है इट इज़ टू द पावर ऑफ 8। लाइक अगर वाइन 2.8 या 3 pH की है तो दैट विल बी यू कैन से मोर एसिडिक than 10 times acidic than that of wine with which having like 4 acidity, right? So 10 times the scale होती है, logarithmic scale use होती है basically। एक और मेथड होता है that is total acids या फिर titratable acids measured by titration process and expressed as gram per liter, and इसका रेंज होता है 4 to 8 gram per liter, but more pH is used, pH scale is used for determining the acidic content in wines. And why acids are important in wine? Basically because it provides a crispness, it helps balance the sweetness. अगर ज़्यादा acid नहीं रहेंगे, अगर proper balance नहीं रहेगा तो it will be flabby. Without the acid wine is considered to be flabby. And food friendliness, like अगर आप for example एक fat rich food consume कर रहे हैं, so the fat coats the mouth। अगर आप एक एसिड रिच वाइन कंज्यूम करेंगे, सो एसिड कंटेंट जो है क्लिनजेस आउट द पैलेट। अगर आपने नोटिस किया होगा कभी वाइन एंड फूड पेयरिंग में, सो इट इज़ फूड फ्रेंडलीनेस कंपोनेंट ऑल्सो हेल्प्स वाइन, एंड इट हेल्प्स मेंटेन द कलर इन रेड वाइन्स यूजुअली। सो लोअर एसिड कंटेंट अगर रहेगा वाइन में, सो इट विल बी मोर इन अ ब्लूइश टिंट, एंड इट्स एज मैंने बताया कि इट एड्स टू द लॉन्जेटिविटी ऑफ वाइन एंड इट प्रोवाइड्स it prevents oxidation, it helps wine to survive for longer period. Okay, so now अभी टाइम होता है फन फैक्ट फॉर द डे का, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। एंड आज का जो फन फैक्ट है दैट इज एसिड एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव। तो कैसे करता है बेसिकली कि इट बैलेंसेस द अमाउंट ऑफ एसिडिटी गिवन, गिव्स वाइन इट्स डायमेंशन बेसिकली, एंड वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द वाइन्स बॉडी, वाइन की बॉडी को डिटरमिन करता है ये, and it acts as a preservative and it prevents the wine from any bacterial and oxidation aspect. So अगर bacterial infusion या फिर बैक्टीरिया की वजह से वाइन अगर ख़राब होती है तो it prevents the bacteria from spoiling the wine, या फिर oxidation की वजह से अगर वाइन ख़राब होती है तो it prevents that as well, right? So that is it from my end. Thank you very much for watching the video till the end. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड कमेंट डाउन एनी क्वेश्चंस या फिर कोई क्वेरीज रहती हैं, कोई सजेशन रहता है तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। एंड लेट मी नो अबाउट दिस वीडियो कि आपको वीडियो कैसा लगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप रेड कलर का जो बटन है वो आप प्रेस कर सकते हैं, सो दैट फ्यूचर में भी आपको वीडियो अपडेट्स आपको मिलेंगे। एंड बेल आइकन दबा के अगर आप ऑल पे क्लिक करते हैं तो यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट माई नोटिफिकेशन whenever I upload a new video. And you can connect through my social media on Instagram, Facebook, Twitter and Telegram at Wines Guru India. So that is it. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। Till then, take care, drink responsibly and stay safe. जय हिंद।